थी ईरान हार नहीं मानेगा, है ना, और बैकफुट में अमेरिका को ही जाना पड़ेगा। और जैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि 3-4 हफ्ते में हम लोग इन सब चीज़ों से निकलने वाले हैं, है ना, सारी चीज़ों की बात हम लोग ने कर ली है। और दूसरी जब ये बड़ी चीज़ ये बोल दी है कि ईरान जिसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स रोक रहा है, सब अब मेरे पास मत आना बाद में, ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से निकल रहा हूँ, बाकी सब अपना अपना देख लें। तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प जी को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे पास भी उतनी अब है ही नहीं ना आपके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कुछ भी नहीं बचा आपके पास में, क्या करोगे अब? ईरान लगातार वहाँ से स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहा है, ईरान लगातार आपको वैसे आपको नहीं है, ठीक है, फिर आपने तो ये चीज़ बोली थी कि हम लोग ये वॉर जीत चुके हैं, तो आके हरा देना चाहिए ना, घुटने पे आना चाहिए था ना ईरान को। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, अभी जो लीडर्स वहाँ पे ऊपर हैं, जो ये सारे चीज़ें कर रहे हैं, उनको घुटने में ला देना चाहिए था, उनके मिलिट्री को सरेंडर कर देना चाहिए था। वॉर जीतना क्या होता है? मिलिट्री सरेंडर होती है, प्रॉपर फोटोज़ वगैरह होती हैं, बताया जाता है कि हम लोग बैकफुट में आ गए, ये चीज़ होती है ना। तो 2-3 हफ्ते क्यों, ये चीज़ क्यों बोलना? अब हार जाते तो लोगों को दिख भी जाता ना, अगर ईरान हार जाएगा तो लोगों को दिख जाएगा। पर ये पैनिक में आके आपने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये चीज़ बोल दी कि अब 3-4 हफ्तों में हम ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की चीज़ों में नहीं आने वाला हूँ। आज तक ये चीज़ बोल रही है, अमेरिका इतनी बुरी तरीके से नहीं हारा है जितनी बुरी तरीके से वॉर हुई ये में हारा है। क्या ब्लैकमेल कर रहा है ईरान क्या ब्लैकमेल कर रहा है? मैं आपसे वही चीज़ पूछ रही हूँ ना, क्या ब्लैकमेल कर रहा है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे? अमेरिका का रास्ता रोका, तो उसमें अमेरिका कहाँ पर? अरे आपने बोला ब्लैकमेल कर रहा है, ईरान ब्लैकमेल कर रहा है, भारत को कर रहा है, भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए, अमेरिका क्यों उसमें जवाब देगा? सर ट्रम्प को उससे क्या, किसको ब्लैकमेल कर रहा है, किसको नहीं? ट्रम्प को, भारत को हमला क्यों करना चाहिए? भारत के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम लोगों को डिप्लोमेसी का बहुत पारंपरिक ज्ञान है। तो आप अपना ज्ञान दिखाइए, हर चीज़ युद्ध थोड़ी होती है, युद्ध से ही थोड़ी जीता जाता है सब कुछ। क्या करोगे? इतने एक महीना से ऊपर हो गया ना, आज 1 महीना से ऊपर हो गया ना वॉर को, तुम तो 2 दिन में ख़त्म करने वाले थे, पहले ही हमला कर देना चाहिए था। अरे 1 हफ्ते में करते, 2 हफ्ते में करते, पूरा महीना हो गया, अब भी तुम बोल रहे हो 2-3 हफ्ते में। आप ऐसा क्या करने वाले हो? ऐसा क्या करोगे? आप हमें भी बता दीजिए ना क्या करोगे। दुनिया तो उन्होंने तो तब भी देख लिया कि तुमने सुपीरियर लोगों को, जो ऊपर खामी साहब वगैरह बैठे थे, सबको मार दिया तुमने। दुनिया ने तो ये भी देखा, दुनिया ने तो ये भी देख लिया अब सर कि बड़ी बड़ी कंट्रीज ईरान क्या कहते हैं, अमेरिका का साथ नहीं दे रही है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो इराक हो, कोई भी हो, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना, ठीक है। जो उनके साथ में पहले मिलिट्री फोर्सेज, यूएन की पूरी मिलिट्री फोर्सेज रहती थी ना अमेरिका के साथ में, आज सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, सबने ये चीज़ बोला कि हम चाहते ही नहीं कि अमेरिका ये वॉर लड़े, लेकिन उसके बाद तुम लड़ रहे हो ना। और मैं आपको बताऊं, आने वाला वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, इलेक्शन, इंटरमीडिएट इलेक्शन होने वाला है। आप मेरा यकीन करो, नवंबर, ये क्या कहते हैं, आने वाले नवंबर तक नमस्ते करके भगाने वाले हैं वहाँ के लोग डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान में रिजीम चेंज होगा, अमेरिका में थोड़ी। अरे आप देखना, मैंने अभी बोला ना, आने वाले इंटरमीडिएट इलेक्शंस में कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, बहुत थिन लेयर से, मार्जिन से सब कुछ होने वाला है वहाँ के इलेक्शंस में। तो आप ये चीज़ याद रखो, मैं अभी ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है कि वहाँ की जनता आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में नमस्ते करके रवाना कर दे ट्रंप को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोग भी सड़कों पर हैं, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि अमेरिका इन सब चीज़ों में उतरे। कि ये फेसबुक पेज जो बैन किया गया है सरकार के आदेश पर मेटा के द्वारा, ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, एक साधु के वेश में एक व्यक्ति था, लगभग 85-86 साल का, जंतर मंतर पे वो भाषण दे रहा था, वो हत्या की अपील कर रहा था मुसलमानों और क्रिश्चियंस की। हमने वो वीडियो चलाई, हमने वो वीडियो पब्लिश की, ये कहते हुए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, देश में जहाँ पर सेक्युलरिज्म है, देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, इस तरह का बयान नफरती और गुंडई भरा बयान है। हमारे पास दिल्ली पुलिस का नोटिस आता है कि आप जो है वो एनिमिटी फैलाना चाहते हैं। मतलब जो नफरती भाषण दे रहा है वो एनिमिटी नहीं फैलाना चाहता, जो उसे दिखा रहा है और कह रहा है ये गलत है, वो एनिमिटी फैलाना चाहता है। ये स्टेट ऑफ लॉ
फिलहाल हमारे देश में चल रहा है। आप सवाल उठाइए, आप गलत हो जाएंगे। तो शूटिंग द मैसेंजर का ये पैटर्न है। ये पैटर्न कहाँ रुकेगा? क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को भी मीडिया और मीडिया को भी राजनीतिक पार्टियां और लोगों को, सबको ज़रूरत है एक साथ आने की और नफरती लोगों के खिलाफ, जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ खड़े होने की। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सर, देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। और ये कोई डराने वाली पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। और इसी इंडस्ट्री के कई वरिष्ठों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाते हुए यही कहा कि आज आप हैं, कल हम हो सकते हैं। और ये खतरा, ये आशंका जो है सबके साथ बनी रहती है, इसीलिए ये लड़ाई सबकी है। कुछ नहीं है, साफ साफ तौर पर सरकार का डर है और कुछ नहीं। और वो कुछ कर नहीं सकते, लोगों की आवाज़ बंद नहीं कर सकते, है ना, और लोगों को बोल नहीं सकते कि हमारे खिलाफ में बात करना बंद कर दीजिए। तो उनके पास में अल्टरनेटिव क्या बचता है? यही अल्टरनेटिव बचता है ना कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी आवाज़ बहुत लोगों तक जा रही है, उन लोगों के पेजेस, उन लोगों के जितने भी तमाम सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ भी पेजेस हैं, सबको उड़ा दो विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी स्ट्राइक्स। आप पेज उड़ा देते हो और ये लिखना कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि पेज उड़ाना है, तो ये तो गवर्नमेंट का डर ही बताता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसे लोग सामने आए। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म हो। पहले तो जो गवर्नमेंट है उसको यही प्रॉब्लम होती है, तो लोग अपनी आवाज़ कैसे उठा रहे हैं, जैसे हमारे जैसे एक्टिविस्ट, वो कैसे बोल रहा है। अब उनको प्रॉब्लम है मीडिया से भी कि मीडिया दिखा क्यों रही है, सोशल मीडिया लगातार ये सारी चीज़ें बता क्यों रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको हम लोग ने ऐड दे दे के अपने तरफ कर लिया है, ठीक है। उनको सरकार की तरफ से ऐड जाते तो वो उनकी बातें कर रही होती हैं। पर सोशल मीडिया में कितने लोगों को खरीदोगे आप? सोशल मीडिया में कितने लोगों को ये चीज़ बोलोगे कि हमारे लिए दलाली करो? कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत झूठ, फेक और भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, इसलिए जो है इनको फिल्टर किया जाता है। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है और आप लोग सही न्यूज़ फैला रहे हैं। तभी वहाँ बैठ के संबित पात्रा जी ये बोल देते हैं आपके बड़े बड़े यूट्यूब नेशनल मीडिया पे कि गांधी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में है। वो कब पैदा हुए, वो कब मरे, कुछ नहीं पता आपको। और सिर्फ एक नहीं, एक बार नहीं, कई बार ऐसे झूठे बयान तमाम लोगों ने न्यूज़ चैनल पे दिए हैं। वो तो वहाँ पे सीधा बोलते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो लगातार जो सोशल मीडिया ये चीज़ बता रहा है, लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है ना। आप दिखाए हुए विजुअल्स को कैसे नकार सकते हो? आप बोली हुई बात को तो बोल सकते हो कि ठीक है झूठ बोल रहे हैं। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जाके आप लोग दिखा रहे हो, वो भी नकार दोगे आप? माहौल खराब किया जा रहा है इन मीडिया के। सर, उनके खिलाफ में हम लोग भी बोल रहे ना तो भी माहौल ख़राब किया जाता है, ठीक है। उनके प्रोपोगेंडा के बारे में बोले तो भी माहौल ख़राब किया जाता है। अब जर्नलिज्म भी, आप लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप लोग बात उठा रहे हैं, तो उनके लिए भी माहौल ख़राब करने का काम किया जा रहा है। माहौल अच्छा कब किया जाता है आप मुझे बताइए? माहौल अच्छे करने का काम कौन करती है? सरकार करती है, इसलिए एलपीजी की किल्लत हो गई। ये माहौल अच्छे करने के काम है? कौन से काम है बताइए आप? माहौल अच्छे का सिर्फ सरकार ही करती है। अगर सरकार माहौल अच्छे के काम कर रही होती तो 15-15 लाख रुपए दे चुकी होती ना। अगर माहौल अच्छे करने के काम कर रही होती 2 करोड़ रोजगार दे चुकी होती। अगर माहौल अच्छे करने के काम कर रही होती तो सरकार ये भी बोल रही होती कि हमारे पास में शॉर्टेज नहीं है एलपीजी की, हम बाकायदा ला के आपको हर चीज़ दे रहे हैं। अगर माहौल अच्छा करने की कोशिश कर रही होती तो यूजीसी लागू कर रही होती, लोग सड़कों पर नहीं होते। सर, तो अच्छा एक बात बताइए, पैनिक भी होगी तो शॉर्टेज तो नहीं है ना? अगर लोग पैनिक पे आके सड़कों पर भी उतरे हैं, जाके लाइन भी लगा रहे हैं, आपके पास में इतना स्टॉक है, आपने पहले भी बोला था ना, तो लोगों को दे देना चाहिए था। पैनिक होता ही नहीं। पैनिक तब आप बोल सकते हो रही होती कि मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, पर आपके पास में स्टॉक बहुत है। आपने दिखाया स्टॉक है? नहीं दिखाया ना। ये आप लोग अपनी कमी बताना नहीं चाह रहे हो, इसलिए लोगों पे ला देते हो।